नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों 11 तारीख 12वां महीना 2023 को जो इंटरनेट पर जारी किया गया था मॉडल पेपर है ना, उनमें से जो आपका मार्केट में जो आ गया है मॉडल सेट, ठीक है, और उनमें जो किसी में 5 सेट दिया गया, किसी में 4 सेट दिया गया, तो उसी का हमने क्या किया, सबसे पहला 1 सेट तो हमने जो इंटरनेट पर जारी किया गया तो उसका कंप्लीट कर लिया, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव जो भी हो खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 यानी मॉडल पेपर 2 भी हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ अभी खत्म किया। अभी पहले ऑब्जेक्टिव सबका खत्म कर लेते, उसके बाद सब्जेक्टिव पर जो कि डिस्कस करेंगे। तो आज जो होगा भाई सेक्शन 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी जो है कि कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, बैठ जाइए, क्योंकि कुछ जो कि आंसर गलती भी रहता है, ठीक है। तो चलिए उस यहाँ पे ये आपका पेपर 2 है, पेपर 2 का हमने बतला दिया था, पेपर आज होगा 3 होगा। चलिए यहाँ से हो जाएगा। चलिए याद देखिएगा भाई, देखिए 1 नंबर प्रश्न कहता है किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहता है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, ठीक है। तो आप बराबर आर या बराबर आर बटे 2 या बराबर 2r या फिर एफ बराबर 3/2r। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एफ बराबर r/2। चलिए नेक्स्ट, कहते समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगा, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 है ना मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, 25 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, और समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। दूर बोलता है न्यूनतम नहीं, दूर तो होता तो अनंत हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है कि किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, बैगनी, नीला या लाल या फिर पीला। तो इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा, ठीक है। तो फटाक से बोलिए भाई इसका 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि लाल। नेक्स्ट, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा या फिर वास्तविक और सीधा। तो राइट आंसर बोले 5 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आगे कहते हैं आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यहाँ पे क्या है प्रकाश के परावर्तन के कारण ए में, ठीक है। और सी में दिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का भाई हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा लेंस जो कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस है ना, समोत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो उपकरण विद्युत धारा के उपस्थिति दर्शाता है ना, गैल्वेनोमीटर या मोटर या फिर जनरेटर या फिर वोल्ट मीटर। तो राइट आंसर बोलिए 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा फटाक से बोलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर कहते दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को जो कि किसने प्रतिपादित किया था, ऑस्टेड, फ्लेमिंग या फिर आस्टिन या फिर मैक्सवेल। तो राइट आंसर बोलिए 10 का क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मैक्सवेल। नेक्स्ट कहते विभाजन का आशय मात्रक क्या होता है ना, विभाजन का आशय मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कूलम्ब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बोले 11 का क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा है ना प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर दोनों या इनमें से कोई नहीं। 12 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, फटाक से बोलिए भाई 12 का क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट बोलिए, तो आपका 12 का हो जाएगा ए हो जाएगा नहीं श्रेणी क्रम। क्लियर है। चलिए 13 नंबर कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है ना, काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए इसका 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ 14 नंबर, ठीक है, यहाँ से होगा भाई और थोड़ा सा छोटा हो जाए है ना, ये 14 नंबर आपको दिखना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, अब ऐड हो जाएगा। ठीक कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है ना, 0.36 × 10⁻10 जूल
बी में 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल, सी में 3.6 गुना जो 10⁻6 जूल, डी में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बोलिए 14 का क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर बोलिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई? 14 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? चलिए 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 15 देखिए, कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस के प्राप्त ऊर्जा? प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। 15 का राइट आंसर बोलिए क्या आ जाएगा? 15 का बी हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, कहता कौन सा लेंस जो कि अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल एवं उत्तल दोनों को, इनमें से कोई नहीं। बताए फटाक से 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल लेंस को। नेक्स्ट, कहता प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, या इनमें से सभी? तो 17 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ 17 का सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 मार दिए, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर, कहता निम्नलिखित में से कौन नेत्र का जो कि रंगीन भाग होता है? कार्निया, पुतली, या पुपली लिखा गया, पुपिल लिखा गया। ठीक है, रेटिना, आइरिस, ये लिखा है, मतलब पुतली होना चाहिए, पुतली। नेक्स्ट बोले 18 का राइट आंसर बोले फटाक से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा आइरिस। नेक्स्ट, कहता है भाई 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट, 707 वाट, 60 वाट, या 780 वाट, या फिर 550 वाट। 1 HP बराबर फटाक से बोले 19 का राइट आंसर। 19 का बोले राइट आंसर भाई फटाक से क्या होगा? बोलिए क्या होगा? 19 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 746 वाट बराबर 1 HP होता है। चलो नेक्स्ट, कहता है विशालक शीशा है ना, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण? तो बताए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20 का बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, कहते जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो कि गतिशील कण क्या है? परमाणु, या आयन, या फिर प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन? फटाक से बोलिए 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 21 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका 22 नंबर प्रश्न, कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। किसका एम्पियर घंटा मात्रक? ये बताएं, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर बोले ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, आवेश का। नेक्स्ट, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल बटे सेकेंड, जूल इंटू होना चाहिए, जूल गुना सेकेंड, या सेकेंड गुना जूल, सेकेंड बटे जूल, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जूल प्रति, इसको प्रति बोलते हैं। ठीक है, तो बोले ए 23 का क्या होगा? राइट आंसर बोले 23 का ऑप्शन ए हो जाए जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, कहते विद्युत धारा का मतलब क्या है? एम्पियर है, या फिर वोल्ट, ओम, वोट? ठीक है, तो राइट आंसर बोले 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट, कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? O2, NH3, CO2, या फिर Na2? तो राइट आंसर बोले 25 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट, कहता है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, विस्थापन, या अपचयन? एक है अपचयन, एक है उपचयन। ए में उपचयन है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर बोले क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। देखा था, कहता कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब जो कि अभिक्रिया जो कि होती है ना, ऊष्माक्षेपी, या ऊष्माशोषी, या विस्फोटक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोले क्या होगा? फटाक से बोले 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट 28, कहता निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CU, HG, AG, या AU? फटाक से राइट आंसर बोले क्या होगा? 28 का राइट आंसर बोले क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CU। नेक्स्ट आपका हो गया क्या भाई? ये आपका थोड़ा सा छोटा कर लेते। ठीक है, कहता चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, या CaCl2, या CaOCl2, या Ca*OH2? तो बोले 29 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, CaOH*2। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर, कहता कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? ठीक है, ये बता 11 होगा, 10 होगा, 5 होगा, या ए और बी दोनों होगा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक है,
चल अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न की। तो ये आपका आ गया 31 आएगा ना, ए साइड से आएगा। चलिए देखिए, कहता है एल्काइन में कार्बन से कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो राइट आंसर बोले 31 का क्या हो जाएगा, फटाक से बोले भाई 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट, तथा ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, C6H12O6, CH3 COOH या CH3 CHO या CHCl3। तो राइट आंसर बोले 32 का क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा, C6H12O6। नेक्स्ट, कथक उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक या फिर रबर। तो राइट आंसर बोले 33 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर, कहता बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, एल्डिहाइड या एल्कोहल या कीटोन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बोले 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट 35 में, कहता आवर्त सारणी के किसी जो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या घटती है या पहले घटती है और पुनः बढ़ती है। सी में अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित रहती है या बढ़ती है। तो राइट आंसर बोले 35 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट, कहता है कि निम्नांकित है ना, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं इस सभी को, ठीक है। तो बोला है भाई कौन सा आंसर सही होगा, तो 36 का राइट आंसर बोले कौन होगा। चलिए भाई 36 का राइट आंसर बोले, फटाफट बोले, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ आपको इसमें। 36 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ से उठा करके जो सजाया गया कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में। चलो अगला, सिलिका क्या है, धातु, अधातु, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर बोले सिलिका क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, उपधातु। नेक्स्ट, कहता है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, C, Cl, Na या फिर P। तो राइट आंसर बोले 38 का क्या हो जाएगा, फटाक से बोले 38 का ऑप्शन ए सी हो जाएगा, Na। नेक्स्ट, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार। तो 39 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, है ना, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। तो राइट आंसर बोलिए 40 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट, अब मार्जक से बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या इनमें से सभी। बोले अब मार्जक से क्या बनाया जाता है, 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सब चीज़ यूज कर बना सकते। नेक्स्ट, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का। तो राइट आंसर बोले 42 का क्या हो जाएगा, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन का। नेक्स्ट, कहता है बता निम्नांकित है ना, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में है ना, मेन लिखा, ईंधन में नहीं होगा, ठीक, ईंधन में नहीं होता है, ये टाइपिंग है, गलती कर दे मौसम। CNG या LPG या बायोगैस या फिर कोयला। तो राइट आंसर बोलिए 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, CNG। यानी कि किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता, CNG गैस का उपयोग नहीं होता है, जो कि भरता का टेम्पू सब में, ठीक है, CNG गैस भरा जाता है। नेक्स्ट, बाकी सबका होता है। कलर 2Cu + O2 एरो 2Cu क्या है, ऑक्सीकरण है या अपघटन है या फिर उदासीनीकरण है या फिर विस्थापन है। तो राइट आंसर बोले 44 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, H2Cl2 एरो 2HCl, बी में PbNO3 × PbO + NO2 + O2, सी में H2S2 + O2 एरो 2H2O, डी में 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2। तो बोले 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, ये वाला, ठीक है। 40, कदा उदासीन है ना, कदा को उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, 8, 6, 14। तो राइट आंसर बोले 46 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 7। नेक्स्ट, 46 का 7। नेक्स्ट 47 नंबर ना, कदा निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, HNO3 HCl H3 है ना, CH3 COOH H2SO4। तो राइट आंसर बोलिए 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भाई 48 होगा ना आपका,
47 हो गया, तो 48 इधर है ऊपर में ना। चलिए भाई 48 निकल, यहाँ दिखा 48। कहता है कि क्रायोलाइट अयस्क है, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का या फिर एल्यूमिनियम का। तो 48 का राइट आंसर बोले क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, 17, 18, 19, 20। तो 49 का राइट आंसर 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताया 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है, CH3OH, C2H2OH, C2H5OH, C2H6OH। तो बताइए 51 का राइट आंसर क्या होगा, 51 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एल्काइन कौन है, C2H2 या C2H6 या CH4 या C2H4। तो राइट आंसर बोले 52 का क्या हो जाएगा भाई, तो 52 का राइट आंसर बोले फटाफट बोलिए, चलिए फटाफट 52 का आंसर बोलिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा C2H2। चलिए नेक्स्ट, तथा चीनी का रासायनिक सूत्र C6H12O6, C12H22O11, CH3 COOH, CH3 CHO। तो बताया फटाक से 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, C12H22O11। नेक्स्ट, 54 कटा एसिटिलीन में कार्बन से कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है 5, 7, 2, 3। तो राइट आंसर बोले 54 का क्या हो जाएगा, फटाफट बोले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, कहता श्वसन के अध्ययन के लिए जो उपयोग है ना, उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है, सूखा बीज, अंकुरित बीज या उबला हुआ बीज या फिर कच्चे है ना कुचेले हुए बीज। तो पता 55 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 55 का बी हो जाएगा, अंकुरित बीज। नेक्स्ट, कहता मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, पोषक, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो बोले 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट, कहता पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन के लिए जो कि जिम्मेदार है, पानी, भोजन, एमिनो एसिड या फिर ऑक्सीजन। तो भाई पौधों में जाइलम का काम क्या, जस है, जाइलम जस होता है जल, तो जल होगा। ठीक है, तो जल को बोलते हैं ए भाई। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हाँ ना, चलिए हो जाए ना। ठीक है, 57 का जल का हो जाएगा पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 57 का। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला 58 है, कहता श्वसन के दौरान जो कौन सी गैस निकलती है, CO2, CO या N2 या O2। सांस जब श्वसन के दौरान श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कौन सी बाहर निकलती है, सांस जब अप डाउन होता है तो बाहर कौन सा गैस जाता है ये बता दो। तो CO2 जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, कहता फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल में किससे केयर करते हैं फलों के पकने में, ऑक्सीजन या जिब्रेलिन्स या एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर बोले फटाक से 59 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, एथिलीन। नेक्स्ट, कहते न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाएगा, है ना, डेंड्राइट या तंत्रिका कक्ष या कोशिका पिंड या फिर तंत्रिका अंत। तो राइट आंसर बोले 60 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 60 का क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बोले। चलिए 60 का राइट आंसर बोले, डी करेक्ट हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र अंत। ठीक, अंत लिखा गया, तंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित में से कौन जो कि आपातकाल का हार्मोन है, एड्रेनालिन या एस्ट्रोजन या फिर पैराथायरोमोन या फिर कैल्सिटोनिन। तो बताया राइट आंसर क्या होगा, 61 का। तो 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, उल्टी। नेक्स्ट, ये सॉरी यहाँ पे ना एड्रेनालिन। नेक्स्ट 62 निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल का धड़कना या चबाना। तो बोले 62 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट 62 का बोलिए क्या होगा भाई, 62 का सी हो जाएगा। ठीक है, दिल का धड़कना। नेक्स्ट, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, 270, 290, 200 या 245। तो 63 का राइट आंसर बोले 270 होगा, 270 यानी 9 महीना। ठीक है। नेक्स्ट, कहता गंगा हट जा, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, 1973, 1985, 1971, 1983। 64 का बोले तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1985। नेक्स्ट 66 में ना,
देखिए 66 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या ए बी सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ये बी सी है ना, ठीक है। निमोनिया भी है, टीबी है, यानी बी सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 कहता मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं करता है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा या फिर इनमें से सभी। बताए 67 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा भाई सेल्यूलोज हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हाइपोटेंशन या हृदय घात या हाइपरटेंशन या पक्षाघात, है ना। तो राइट आंसर बोले 68 का क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट कहता है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? है ना, बैक्टीरिया है या कस्कुटा है या विषाणु या कवक। तो राइट आंसर बोले 69 का क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कस्कुटा। नेक्स्ट कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। राइट आंसर बोले 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, निलय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहता हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, पुनर्जनन या फिर विखंडन या फिर बीजाणु जनन। ठीक है, तो राइट आंसर बोले 71 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुकुलन। नेक्स्ट 72 कहता जनन संचारित रोग है सिफिलिस या फिर एड्स या गोनोरिया या फिर इनमें से सभी। तो बताइए राइट आंसर 72 का क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सभी जो है जनन संचारित रोग है। नेक्स्ट पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दलपुंज या फिर पुंकेसर या फिर स्त्री केसर। तो राइट आंसर बोले 73 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाह्य दलपुंज। 74 कहता है कि ब्लड समूह ए में कौन सा जो है कि एंटीबॉडी होता है? ए या ए बी या बी या फिर ओ। ठीक है, तो राइट आंसर बोले 74 का क्या आ जाएगा? 74 का बी हो जाएगा, ए बी। नेक्स्ट 75 कहता रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है ना, इंसुलिन या ग्लूकागन या फिर गैस्ट्रीन या फिर सोमैटोस्टेनिन। तो राइट आंसर बोले 75 का क्या आ जाए? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, इंसुलिन। नेक्स्ट पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन है या एड्रीनलिन है या फिर इंसुलिन है या फिर थायरॉक्सिन है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिब्रेलिन। नेक्स्ट हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताए 77 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट कहता मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 1 2 3 4। तो राइट आंसर बोले 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट 79 नंबर कहता है कि एंड्रोजन है ना, एंड्रोजन क्या है ये बताना, मेल हार्मोन या फिर फीमेल हार्मोन या पाचक रस या फिर पैराथायराइड हार्मोन। तो राइट आंसर बोले 79 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेल हार्मोन। नेक्स्ट 80 नंबर है ना, कहता मटर को अपने प्रयोग के लिए जो कि किसने चुना था? मेंडल या डार्विन या लामार्क या फिर खुराना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेंडल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितना भी प्रश्न बताया हमने सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।